स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। देश में आज धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है और यूपी में बाजारों के अंदर रौनक दिखाई दे रही है। धनतेरस पर आभूषण और स्टील खरीदना शुभ माना जाता है, धातु खरीदना शुभ माना जाता है और आज के दिन देश भर में धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है। तो भगवान धनवंतरी की पूजा भी आज होती है। यूपी के बाजारों में रौनक है क्योंकि आज दिवाली की खरीदारी का दिन माना जाता है और कहा जाता है कि आज के दिन तमाम जगहों पर धीरे धीरे तमाम खरीदारियां होती हैं। तो धनतेरस पर आभूषण और स्टील खरीदना माना जाता है शुभ और ऐसे में हैप्पी धनतेरस। आज सभी एक दूसरे को तो बोल ही रहे हैं। न्यूज़ 1 इंडिया भी आपको कहना चाहता है धनतेरस की शुभकामनाएं। तो यूपी के बाजारों में दिख रही है रौनक और धीरे धीरे यहां पर यूपी के बाजारों में तमाम जो धनतेरस की खरीदारी की चमक है वो भी दिखने लगी है। देखिए, हम आपको तस्वीरें अब दिखाएंगे, तमाम शहरों की तस्वीरें दिखाएंगे, तमाम रिपोर्टर्स के साथ जुड़ेंगे और तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें आप एक एक कर देखिए। ये आज अभी की तस्वीरें कुछ देर पहले की, जहां पर तमाम धनतेरस की खरीदारी लोग कर रहे हैं। इस बार खासियत यह है कि ये दिवाली बिन पटाखे वाली, ये दिवाली चाइना वाली नहीं है, ये दिवाली भारतीय है, वोकल फॉर लोकल है। तो एक एक कर हम तमाम शहरों से जुड़ेंगे और तमाम रिपोर्टर्स से जानेंगे ग्राउंड पर कि आज बाजारों में रौनक क्या है। सबसे पहले हम चल रहे हैं गाजियाबाद और अयोध्या। गाजियाबाद में हमारे संवाददाता गौरव यादव हैं और अयोध्या में हमारे संवाददाता राघवेंद्र शुक्ला हैं। तो गौरव, मैं पहले आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आपके पीछे मैं सजावट देख पा रहा हूं, वो दुकान देख पा रहा हूं जहां पर सजाने की तमाम चीजें हैं। और आज धनतेरस के दिन वैसे भी कहा जाता है कि दिवाली की शॉपिंग की जाती है, तमाम लोग घर से बाहर निकलते हैं। पहले आप उन तस्वीरों को दिखाइए और बताइए कि क्या तस्वीरें हैं गाजियाबाद में। जी बिल्कुल, देखिए तुषार, सबसे बड़ी बात यह है आज धनतेरस का त्योहार है और आप देखेंगे जो माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, घर में बर्तन लाए जाते हैं और दीवले लाए जाते हैं। यहाँ पूरा का पूरा मार्केट सजा हुआ है। जो व्यापारी हैं वो काफी खुश हैं क्योंकि कोविड के बावजूद जो दिवाली का पर्व है, यानी कि व्यापारी के पास जो ग्राहक हैं वो लगातार आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ व्यापारी हैं, उनसे बात करते हैं। बेटा, है ना, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एकलव्य है। आप यहाँ शॉप चलाते हैं? हाँ जी। जो दिवाली पे रौनक हर साल होती थी, इस बार भी वैसी है? एज कम्पेयर टू पिछले साल इतना तो नहीं है, पर हाँ फिर भी मच बेटर है। सोशल डिस्टेंसिंग का सब कुछ चल रहा है। लोग जैसे हर साल दिवाली पर काफी सारा सामान खरीदने आते हैं। धनतेरस है, आज झाड़ू खरीदी जाती है, बर्तन खरीदे जाते हैं, तो कितने लोग आ रहे हैं? अभी तो स्टार्ट ही हुए, अभी तो शाम के धनतेरस है जैसे कि, और अभी पिछले साल का कंपेयर में तो कमी है, पर हाँ फिर भी सही है। यानी कि कोविड का जो डर था उसके बाद कितने लोग और बढ़े हैं? ज्यादा नहीं, हाँ 10% मान सकते हैं आप। 10%? हाँ जी। अच्छा, स्थानीय लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सागर। सागर मार्केट में आप आए हो, किस तरह की रौनक है? सर, एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर इस बार काफी कम है रौनक, बट बिकॉज कि आपका कोरोना चल रहा है इस वजह से काफी कम है। बट आप अभी देखो, अगर कोरोना का हम देखें जो भी हाल चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग, आई डोंट थिंक कि यहाँ पे वो पालन हो रहा है। कि आप जिस हिसाब से इतना रश आप देखोगे, राजनगर हो, कविनगर हो, तुराबनगर हो, सब टोटली फुली पैक्ड है। कोई ऐसा नहीं है किसी को डर हो कोरोना का या कुछ हो, बस टोटली चल रहा है आपका। कहीं ना कहीं तो त्योहार की पूरी रौनक है, कोविड का डर नहीं है। कोविड का डर नहीं है, बट कोविड का डर उसके घर है जिसके कोरोना हो रहा है, डर उसको है, जिसको नहीं हो रहा वो कोरोना भूल चुका है। अच्छा, यानी कि जो कोरोना से संक्रमित हुआ वो तो डर रहा है, लेकिन जो नहीं हुआ वो नहीं डर रहा। सर, क्या नाम है आपका? अली। आज आप भी मार्केट में है, कैसे रौनक देखने को मिल रही है? देखिए, रौनक अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ प्रॉब्लम है जिनके साथ कोरोना ने दो चार हो चुका है, यानी कोरोना जिनके परिवार में का हिस्सा बन चुका है, वहाँ खौफ है। बाकी लोग उत्साह में, जोश में, उस खौफ से दूर हैं और दीपावली का आनंद उठाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। यानी मार्केट किस तरीके से सजा हुआ है, व्यापारियों की सोच कैसे, आप दुकानों पर गए हैं, किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग है और भीड़ कितनी देखने को? देखिए, भीड़ है, पिछली बार की हम अपेक्षा में इस बार 70% भीड़ है लगभग। और मार्केट में जो सजावट होती थी, जो रौनक होती थी, वो भी 50% है मेरे हिसाब से। ठीक है गौरव, मैं लौट रहा हूं आपके पास। कुछ और तस्वीरें भी देखते हैं, कुछ और शहरों की। अयोध्या का रुख करते हैं जहां पर राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, अयोध्या तो वैसे भी श्री राम के लिए बड़ी ही दीपोत्सव के त्योहार को मनाती है और ये दिवाली के दौरान वहां की छटा कुछ अलग होती है। तो दिवाली अयोध्या वाली किस तरीके की दिखाई दे रही है? और आज तो धनतेरस की शुरुआत है, यानी कि आज से शुरुआत हो जाती है दिवाली के त्योहारों की।
बिल्कुल तुषार, देखिए अयोध्या से ही दिवाली की शुरुआत होती है। मान्यता है कि जब भगवान राम ने अयोध्या में लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद वापसी की थी, तो अयोध्या वासियों ने अपने घरों में सजावट की थी, दीप जलाए थे और खुशी का इजहार किया था। वही तब से लगातार उसी काल के बाद से आज अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अयोध्या की परंपरागत जो है दिवाली मनाई जा रही है। दिवाली से ठीक 2 दिन पहले जो धनतेरस का त्यौहार होता है वह आज है, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है दुकानें लगी हुई हैं। लोग, घर की जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वह सभी जो है दुकान पर खरीदारी करने के लिए लगे हुए हैं। एक परंपरा है कि मिट्टी के भी बर्तन खरीदने का अपने आप में एक बड़ा महत्व है तुषार। और ये देखिए मिट्टी के भी जो जहाँ एक तरफ दिया भी रखे गए हैं और भी तमाम सारे, चाहे वो गुल्लक की बात कही जा रही हो, कलश की बात कही जा रही हो, खिलौने हैं, ये तमाम सारे जो बर्तन हैं वह भी यहाँ पर रखे हुए हैं। और अगर मैं कहूँ कि खरीदार जिस तरीके से आ रहे हैं वो भी लगातार जो है ठीक है, मैं आ रहा हूं, मैं ब्रेक के मैं आऊंगा आपके पास। अभी मैं किसी और शहर की भी तस्वीर को समझ लेता हूं, उसके बाद आपके जरिए मैं और लोगों से भी जुड़ूंगा जो आपके साथ आपके आसपास हैं। मेरठ से के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के मेरठ की तस्वीर क्या कह रही है? मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मेरठ में बहुत अलग अलग तरीके की रौनक है। हम यहाँ पर एक बर्तनों की दुकान पर है, और सबसे बड़ी बात जो मुझे यहाँ सबसे अच्छी लगी कि जो दुकानदार है उन्होंने कोरोना को लेकर सबसे ज्यादा प्रिकॉशंस ले रखी है। मैं आपको दिखाऊं कि ये इन लोगों ने किस तरीके से यहाँ पर प्रिकॉशंस ले रखी है, और भीड़ भी यहाँ पर पूरी है। मार्केट में धीरे धीरे ट्रैफिक जाम होता जा रहा है। जिस तरीके से कोरोना के पीरियड में ये लोग मान रहे थे कि हम घर से नहीं निकलेंगे, सेफ दिवाली मनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग धीरे धीरे निकल रहे हैं। जैसे जैसे शाम को गुजरने का हो रहा है, लोग खरीदारी करने निकल रहे हैं, झाड़ू से लेकर बर्तन तक और गिफ्ट तक और गिफ्ट पैक तक यहाँ पर सभी कुछ लेने आ रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये लगी कि जितने भी लोग आ रहे हैं उन्होंने मास्क लगा रखा है, सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं, और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर वोकल हो गए लोग लोकल के लिए, क्योंकि यहाँ पर लोकल का सामान सबसे ज्यादा है। मार्केट से चाइनीज प्रोडक्ट। बहुत खूब बात आपने कही यहाँ पर के वोकल हो रहे हैं लोग लोकल के लिए, और चाहते हैं कि ये लोकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो ग्लोबल बन जाएं, क्योंकि प्रधानमंत्री का सपना है और हर प्रत्येक ये भारतवासी की जिम्मेदारी भी है। क्या क्या है बाजार में ऐसा जो लोकल है और जिसके लिए वोकल होना बहुत आसान होगा? ये देखिए, आवाज नहीं आ रही है, एक बार और बताइए जरा। के मेरा कहना है कि बाजार में क्या क्या ऐसा सजा हुआ है जो कि लोकल है और उसके लिए वोकल होना बहुत आसान होगा? जी, मैं आपको दिखाऊं, ये सबसे पहले जितने भी बर्तन हैं, इन बर्तनों में पहले हुआ करता था चाइनीज बर्तन आया करते थे, लेकिन इस टाइम ये पूरे तरीके से हिंदुस्तानी बर्तन है। और मार्केट देखिए कि धीरे धीरे पूरा भरा हुआ है, और रेट भी बड़े कॉम्पिटिटिव है, और जितने भी ग्राहक आ रहे हैं वो सब मांग कर रहे हैं हिंदुस्तानी मार्केट की। ये एक तरफ का सीन है। मैं तुषार आपको दूसरी तरफ का सीन दिखाता हूँ। आप ये देखिए, ये प्रोडक्ट है, ये रोड की दूसरी तरफ है। यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं वो इंडियन मेड है, चाइनीज। ये देखिए पुर्जा की क्रॉकरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, मैं आ रहा हूँ के आपके पास मैं आऊंगा अभी लौट के। हम प्रयागराज जा रहे हैं। प्रयागराज में हमारे संवाददाता आलोक मालवीय हमारे साथ हैं। प्रयागराज में आप कहां पर मौजूद हैं आलोक, और वहां पर क्या तस्वीरें हैं धनतेरस की शाम पर? सबसे पहले तुषार, आपको धनतेरस की बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। तुषार, मैं इस समय सिविल लाइंस की मार्केट में मौजूद हूँ, और मेरे पीछे आप मार्केट का नजारा देख सकते हैं। क्योंकि आज धनतेरस है, इसलिए लोग यहाँ पर भारी मात्रा में खरीदारी करने के लिए निकले हैं। ऐसी मान्यता हिंदू धर्म में है कि आज के दिन अगर अपने घर में गणेश लक्ष्मी लाते हैं, झाड़ू खरीद के लाते हैं, या किसी तरह का कोई सामान आप खरीद कर लाते हैं, तो आपको धन ऐश्वर्य का वैभव मिलता है और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। जिस वजह से लोग अपने अपने घरों से निकले और यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। जी तुषार। अच्छा, आपके पीछे मैं देख रहा हूँ लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां का वहां पर पूरा स्टॉल है, वहां पर बेची जा रही हैं, और कुछ लोग भी वहां पर हैं। अगर संभव हो तो उनसे बात कीजिए जरा। जी हाँ, बिल्कुल तुषार। देखिए, ये पूरी मार्केट सजी हुई है, और पूरी मार्केट में खूबसूरत चीजें हम बात करना चाहते हैं, मार्केट में क्या लेने आई हैं और कैसा है? भैया गणेश लक्ष्मी बहुत अच्छा है इनके यहाँ गणेश। अब इस पर लोकल फॉर वोकल चल रहा है, आप क्या प्रेफर करते हो, किस तरह के सामान खरीदे आपने? हम तो भैया यही कहेंगे होममेड सामान ज्यादा बेटर है, यूज करना चाहिए। चाइनीज आइटम को छोड़ा जाए, अपना जो हिंदुस्तानी इंडिया का है वही लेना चाहिए।
इसके अलावा इस बार कोरोना काल में पहली बार जो है दीपावली पड़ रही है, धनतेरस है, क्या कहेंगे? पहली बात तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली और धनतेरस की। और भाई अच्छा है, सब त्योहार अच्छे से हो जाए, कोरोना काल खत्म हो जाए, बस यही मेरी कामना है। चलिए मैं लौटता हूं आलोक आपके पास, गौरव की तरफ रुख करता हूं गाजियाबाद में। गौरव, लोकल प्रोडक्ट्स के लिए कितने वोकल दिख रहे हैं लोग गाजियाबाद के मार्केट के अंदर? देखिए यहाँ पे जो व्यापारी हैं इनसे ही बात करते हैं और समझते हैं कि लोकल प्रोडक्ट्स, आप हर साल चाइनीज का बोलबाला रहता था मार्केट में, चाइनीज जो प्रोडक्ट होते थे वो ज्यादा मांगे जाते थे, वो सस्ते हुआ करते थे एज कम्पेयर टू लोकल मार्केट के। आज बार चाइनीज प्रोडक्ट बैन है या बंद है, तो किस तरीके से मार्केट में फर्क पड़ रहा है और क्या कुछ है? नहीं, बहुत अच्छी इंडियन आइटम्स आ गई हैं। अब जैसे ये आइटम्स आई है, चाइना वालों की कॉपी की फ्लोटिंग आज तक कभी नहीं बनी। ये इंडिया की है, इंडियन अच्छी क्वालिटी है, बहुत बढ़िया चल रही है। ये चाइनीज आती थी दूसरी, अब इंडियन बन गई है। ये सी लाइट जो चाइना ने शुरू करी थी और उसके कंपेटिटिव बहुत अच्छी चलती है ये। यानी कि कहीं ना कहीं चाइना के मार्केट को लोकल मार्केट ने पीट दिया है। बिल्कुल। तो चाइना की लाइट है वो 2 घंटे जलती थी, ये 6 घंटे जलती है इंडियन, और प्राइस सेम है। अच्छा, और एक चीज बताइए कि पिछले साल से इस बार चाइनीज मार्केट में चाइनीज माल ना होने से कुछ फर्क पड़ा है? बिल्कुल नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं। इसकी एक्सेप्टेंस ज्यादा है? बिल्कुल। चाइना के माल से इंडियन कस्टमर इंडियन प्रोडक्ट की ही डिमांड कर रहे हैं, चाइना का माल छोड़ दे रहे हैं। तो कोई पुराना भी है, चाइनीज कोई नहीं खरीदता। यानी कि कहीं ना कहीं तुषार, जो स्थानीय लोग हैं वो खुद भी चाइना के माल को रिजेक्ट कर चुके हैं। वो यदि चाइना का कोई माल उनके पास आता है तो उसे डिनाई कर देते हैं और इंडियन माल को ही ले रहे हैं, और जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी भी अच्छी है और उसका जो यानी कि अपनी जिम्मेदारी को हर कोई निभा रहा है, चाहे वो एक कारोबारी हो, रिटेलर हो या फिर कोई ग्राहक हो। हर कोई चाहता है कि इस बार चाइना को जवाब इसी तरीके से दिया जा सकता है कि बॉयकॉट चाइना सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, करके दिखाना होगा और इंडियन प्रोडक्ट्स, लोकल प्रोडक्ट्स की तरफ हमें ध्यान देना होगा। तभी शायद हम देश की सच्ची सेवा कर सकते हैं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो धनतेरस के बाजारों की रौनक हम आपको दिखा रहे थे। अब एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे।